Hello, students. Today we will do the question answers from the poem Manushita from textbook Sparsh. कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? So, according to the poet, which death is a good death? प्रत्येक मनुष्य समयानुसार अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है. So, every human as per the time, definitely we will die. क्योंकि जीवन नश्वर है, लाइफ इज मॉर्टल, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ डेथ, बल्कि जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसे बाद में भी याद रखा जाए. बट इंस्टेड वी शुड डू द वर्क इन अवर लाइफ विच इज रिमेम्बर्ड आफ्टर अवर डेथ ऑल्सो. उसकी मृत्यु व्यर्थ ना जाए. अवर डेथ शुड नॉट बी अ वेस्ट. अपना जीवन दूसरों को समर्पित कर दे. वी शुड डेडिकेट अवर लाइफ टू अदर्स. जो केवल अपने लिए जीते हैं वे व्यक्ति नहीं, पशु के समान हैं. हु लिव ओनली फॉर देमसेल्फ, सो दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर सिमिलर टू एनिमल. सेकेंड क्वेश्चन. उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? हाउ अ जनरस पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड. उदार व्यक्ति परोपकारी होता है. परोपकारी मीन्स हेल्पिंग अदर्स. अपना पूरा जीवन पुण्य व लोकहित कार्यों में बिता देता है. हिज होल लाइफ ही विल स्पेंड इन गुड डीड एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. किसी से भेदभाव नहीं करता. ही विल नॉट हैव डिफरेंस फॉर एनीवन. आत्मीय भाव रखता है. सो द कॉर्डियल फीलिंग. वह निज स्वार्थ का त्याग कर जीवन का मोह भी नहीं रखता. सो ही विल सैक्रिफाइस हिज और हर सेल्फ इंटरेस्ट. थर्ड क्वेश्चन. कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? सो बाय गिविंग द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट ह्यूमन like Dadichi, Karna, etc. So, what message the poet is giving? कवि दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर त्याग और बलिदान का संदेश दे रहा है. गिविंग द मैसेज ऑफ सैक्रिफाइस. कि किस प्रकार इन लोगों ने अपनी परवाह किए बिना, विदाउट बॉदरिंग फॉर देमसेल्फ, लोकहित के लिए कार्य किया. दे वर्क फॉर द गुड ऑफ पीपल. दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान दी. सो टू save the god, Dadiji gave his bones. कर्ण ने अपना रक्षा कवच दान दिया. द ब्रेव कर्ण गेव हिज प्रोटेक्टिव शील्ड. रंती देव ने अपना भोजन थाल ही दे दिया. रंती गेव सो द फूड ही वॉज हैविंग ऑन हिज हैंड एंड ही हिमसेल्फ वॉज वेरी हंग्री, बट ही गेव दैट फॉर चैरिटी. उशीनर ने कबूतर के लिए अपना मांस दिया. उशीनर किंग गेव हिज मीट टू सेव द लाइफ ऑफ अ पिजियन. इस तरह इन महापुरुषों ने मानव कल्याण की भावना से पर हेतु जीवन दिया. सो लाइक दिस ग्रेट पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, दे गेव देयर लाइफ. द वर्ड पर, so it has more than one meaning. We use par for on also, we use par as but also, and par means others. So par het paropkar means good for others, helping others. नेक्स्ट क्वेश्चन. कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? सो विथ विच लाइन्स ऑफ द पोयम वी नो दैट वी शुड स्पेंड अवर लाइफ विदाउट प्राइड? सो द लाइन्स आर: रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में. सो वी शुड नेवर डू प्राइड. And we should never feel that, oh, I have everything, I have guardians and all like that. We should not do the pride, and I have explained this in detail in the poem explanation. फिफ्थ क्वेश्चन आंसर. मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? What you understand by this, that human are brothers. मनुष्य मात्र बंधु है से तात्पर्य है कि सभी मनुष्य आपस में भाई बंधु है. वी ऑल आर ब्रदर्स. क्योंकि सभी का पिता एक ईश्वर है. बिकॉज अवर फादर इज वन, वन गॉड. इसलिए सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए. सो वी शुड ऑल लिव विद द फीलिंग ऑफ लव एंड वी शुड हेल्प अदर्स. सहायता करनी चाहिए. कोई पराया नहीं है, सब एक दूसरे के काम है. सो नो वन इज लाइक आउटसाइडर. पराया नहीं है. वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर.
सिक्स्थ क्वेश्चन, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? सो व्हाई द पोएट इज इंस्पायरिंग एवरीवन दैट वी शुड ऑल वर्क टुगेदर और वॉक टुगेदर? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है जिससे सब मैत्री भाव से आपस में मिलकर रहे। सो वी शुड हैव दिस फ्रेंडली फीलिंग, क्योंकि एक होने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। बिकॉज इफ वी आर वन, वी आर यूनाइटेड, देन ऑल द वर्क विल बी सक्सेसफुल। ऊंच नीच वर्गवाद नहीं रहता, देन देर विल बी नो डिफरेंसेस ऑफ लाइक अपर लोअर, और दैट टाइप ऑफ डिफरेंसेस विल नॉट बी देयर। सभी एक पिता परमेश्वर की संतान है, एज वी ऑल आर द सन ऑफ वन गॉड। संतान इज लाइक चिल्ड्रन, परमेश्वर गॉड, अतः सब एक है, सो वी ऑल आर वन। व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? व्हाट टाइप ऑफ लाइफ अ पर्सन शुड स्पेंड? ऑन द बेसिस ऑफ पोयम वी हैव टू राइट। कवि कहना चाहता है, द पोएट वांट्स टू से, कि हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो दूसरों के काम आए, विच इज यूजफुल फॉर अदर्स। मनुष्य को अपने स्वार्थ का त्याग करके परहित के लिए जीना चाहिए, हमारे सेल्फ इंटरेस्ट का सैक्रिफाइस करके। वी शुड सैक्रिफाइस अवर सेल्फ इंटरेस्ट एंड वी शुड लिव फॉर अदर्स। दया, करुणा, परोपकार का भाव रखना चाहिए। वी शुड हैव द फीलिंग ऑफ मर्सी, काइंडनेस, हेल्पिंग अदर्स। घमंड नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डू प्राउड। यदि हम दूसरों के लिए जिए तो हमारी मृत्यु भी सुमृत्यु बन सकती है। इफ वी लिव फॉर अदर्स, देन आवर डेथ विल ऑल्सो बी अ गुड डेथ। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? सो विद दिस पोयम, व्हाट मैसेज द पोएट वांट्स टू गिव? मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना और उदारता का संदेश देना चाहता है। सो ह्यूमैनिटी, लव, यूनिटी, काइंडनेस, हेल्पिंग अदर्स, empathy, good feeling for others, generous, all this good qualities, this all message the poet is giving with this poem. मनुष्य को निस्वार्थ जीवन जीना चाहिए। वी शुड लिव अ सेल्फलेस लाइफ। वर्गवाद, डिफरेंसेस, अलगाव, डिटैचमेंट, वी शुड बी अवे फ्रॉम ऑल दिस नेगेटिव फीलिंग्स। विश्व बंधुत्व की भावना, दिस फीलिंग शुड बी देयर। धन होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट बी प्राउड बिकॉज ऑफ अवर वेल्थ। तथा खुद आगे बढ़ने के साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। वी शुड मूव ahead and we should inspire others also to move ahead. Thank you.